नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं नेक्स्ट इन महाराष्ट्र। इस स्पेशल शो में हम आपको देश की आर्थिक राजधानी और महाराष्ट्र की नई और जरूरी खबरों का अपडेट देते हैं। आइए डालते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों पर एक नजर। मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चाक चौबंद करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस के बेड़े में 1290 आधुनिक वाहनों को शामिल किया है, जिससे शहर की पेट्रोलिंग और आपातकालीन प्रतिक्रिया में भारी सुधार होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस के बेड़े में 1290 आधुनिक वाहनों को शामिल कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है। इस कदम का उद्देश्य शहर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना, गश्त बढ़ाना, आपातकालीन प्रतिक्रिया और अपराध जांच में सुधार लाना है। इस नए जत्थे में 633 चार पहिया वाहन, जिसमें स्कॉर्पियो, एसयूवी और मोबाइल वन वैन शामिल हैं। साथ ही 657 मोटरसाइकिलें दी गई हैं। सभी वाहन मोबाइल डेटा टर्मिनल, वाहन ट्रैकिंग सिस्टम और जीपीएस से लैस है, ताकि रियल टाइम समन्वय और कुशल संचालन सुनिश्चित हो सके। रणनीति के तहत मुंबई के प्रत्येक पुलिस स्टेशन को 4 मोटरसाइकिलें, 4 स्कॉर्पियो, नियो, एसयूवी और एक मोबाइल वन वैन आवंटित की जाएगी। इससे महानगर के हर कोने में पुलिस की त्वरित तैनाती और मजबूत उपस्थिति सुनिश्चित होगी। दक्षिण मुंबई के निवासियों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई सेंट्रल के पास नवनिर्मित बेलासिस फ्लाईओवर का लोकार्पण किया है। इस पुल का नाम अब महान समाज सुधारक पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर के नाम पर रखा गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने ताड़देव को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित ईस्ट वेस्ट लिंक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस पुल का नाम इसके औपनिवेशिक नाम को बदलकर अब पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर फ्लाईओवर रखा गया है। बीएमसी द्वारा महज 15 महीने और 6 दिन में बनकर तैयार हुए इस 120 करोड़ रुपए के फ्लाईओवर का निर्माण केबल स्टेड ब्रिज तकनीक से किया गया है, ताकि ताड़देव, नागपाड़ा और मुंबई सेंट्रल के बीच कनेक्टिविटी मजबूत हो सके। 333 मीटर लंबे इस फ्लाईओवर में रेलवे ट्रैक के ऊपर 36.90 मीटर का स्पैन और 7 मीटर चौड़ी सड़क शामिल है। पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए दोनों ओर चौड़े फुटपाथ बनाए गए हैं, जिससे दक्षिण मुंबई में यातायात सुगम होगा। महाराष्ट्र सरकार मराठी भाषा को केवल साहित्य तक सीमित न रखकर उसे रोजगार की भाषा बनाने की दिशा में काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि मराठी को सरकारी नौकरियों, शिक्षा और वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि राज्य सरकार मराठी को रोजगार और वैश्विक पहचान की भाषा बनाएगी। एक कार्यक्रम में उन्होंने पेशेवर, शैक्षिक और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में मराठी को बढ़ावा देने के प्रयासों पर जोर दिया। शिंदे ने मराठी को सरकारी नौकरियों, उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रमुखता से शामिल करने की योजना साझा की। इसका उद्देश्य भाषा के स्तर को ऊंचा उठाना और इसे युवाओं के लिए करियर के विकास और सांस्कृतिक गौरव का साधन बनाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मराठी को अवसर की भाषा के रूप में स्थापित किया जाएगा। वैश्विक स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रमों और रोजगार योजनाओं में इसे शामिल करने से मराठी भाषी युवाओं के लिए नौकरियों के नए द्वार खुलेंगे और भाषाई विरासत भी सुरक्षित रहेगी। नासिक की पावन भूमि पर चौथे विश्व मराठी सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने दुनिया भर से आए मराठी भाषियों को संबोधित करते हुए कहा कि मराठी भाषा हमारी मिट्टी की पहचान है और इसे 7 समुंदर पार तक पहुंचाने का संकल्प सरकार ने लिया है।
उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने नासिक में चौथे विश्व मराठी सम्मेलन को संबोधित करते हुए इसे मराठी संस्कृति की आध्यात्मिक राजधानी बताया। उन्होंने इस सभा को संतों, विचारकों और कवियों की पावन भूमि पर मराठी भाषा का महाकुंभ करार दिया। उन्होंने जोर दिया कि मराठी भाषा महाराष्ट्र की मिट्टी और विरासत से गहराई से जुड़ी है। पदभार ग्रहण करने के बाद अपने पहले बड़े संबोधन में उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के दृष्टिकोण को याद किया, जिन्होंने मराठी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए लंदन में महाराष्ट्र भवन के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। इस आयोजन में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और नॉर्वे जैसे कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने नासिक में एकत्र होकर वैश्विक मराठी समुदाय को मजबूत करने और महाराष्ट्र की संस्कृति व गौरव को विश्व स्तर पर ले जाने का संकल्प लिया। अरब सागर में बनने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक महाराष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक है। बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन को आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार इस विश्व के सबसे ऊंचे स्मारक में से एक को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र में अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज शिव स्मारक परियोजना पर विस्तार से बात की। उन्होंने साफ किया कि इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत स्वयं राज्य सरकार द्वारा की गई है। विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिव स्मारक का कार्य राज्य सरकार के नेतृत्व में चल रहा है। यह स्मारक छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को सम्मान देने और महाराष्ट्र के गौरव व ऐतिहासिक श्रद्धा के प्रतीक के रूप में स्थापित होगा। अरब सागर में बनने वाला यह स्मारक 212 मीटर ऊंचा होगा, जो इसे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक बनाएगा। लगभग 3600 से 3826 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना के जरिए सरकार आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये थी महाराष्ट्र के इस हफ्ते की मुख्य खबरें। आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट नेक्स्ट इन महाराष्ट्र। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।